Yes, we'll start new chapter of business studies today, that is small business. स्मॉल बिजनेस हमने हल्का सा, मैंने आपको हिंट सा दे दिया था। ऑफिशियली मैंने स्टार्ट नहीं किया था चैप्टर, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा हिंट दे दिया था आपको कि स्मॉल बिजनेस होता क्या। हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि स्मॉल बिजनेस है, देयर आर वेरियस पैरामीटर्स, इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हम किसी बिजनेस को स्मॉल माने या उसको हम लार्ज स्केल या मीडियम स्केल माने। एक पैरामीटर था आपका ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, एक था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो बिजनेस के पास हैं, एक था नंबर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑफ पावर बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस, बहुत कुछ था। एक था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, है ना। तो जो MSMED एक्ट है, मुस्लिम में बात कर रहे थे, MSMED एक्ट, ये क्या है पहले ये बताओ मेरे को। व्हाट इज MSMED एक्ट एंड इन विच ईयर इट वाज पास्ड? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, ईयर 2006। वासुदेव, यू वर नॉट इन क्लास दैट डे? यू वर नॉट इन द क्लास दैट डे? क्यों, क्या हुआ? पापा गए? So it is Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. This act was passed in the year 2006. इस एक्ट के हिसाब से जो पैरामीटर हम लेते हैं, on which basis we say that it is micro business, it is small business, it is medium business, that base, that parameter is capital investment. Now capital investment means capital investment here means capital investment in plant machinery. प्लांट मशीनरी में कितना पैसा लगा हुआ है उसके बेस पे, है ना। अब इसके लिए अब यहाँ भी एक हल्का सा ट्विस्ट है इसमें। इसने बिजनेस को दो कैटेगरीज में कर दिया। एक कर लिया द बिजनेस विच इज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट द पॉइंट इज हर एक बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग में है या सर्विस में है, तो वो दूसरा हो गया सर्विस में। अब जब हम बात कर रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी की, एक्चुअली प्लांट मशीनरी सिर्फ इस सेक्टर में होगी, यहाँ तो कोई प्लांट मशीनरी नहीं होगी, यहाँ थोड़ी मशीनरी, बिकॉज हम किसी का आउटपुट तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, हम कोई रॉ मटेरियल तो यहाँ परचेज ही नहीं कर रहे। रॉ मटेरियल की फॉर्म तो हम सिर्फ इस सेक्टर में चेंज करके सेल कर रहे हैं, तो यहाँ मशीनरी होने के, प्लांट होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ तो कोई चांस नहीं है, यहाँ पे तो जो चांस है वो सिर्फ इक्विपमेंट का है। कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट हो सकते हैं, उसकी बात है। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की उन्होंने सीलिंग रखी, कितना पैसे की इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये इस सेक्टर में इसमें आता है, माइक्रो में आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में वो पॉइंट है प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट का, और सर्विस में वो पॉइंट है इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट का। ये हम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने इसको फटाफट कर लिया है, ये हम कर चुके थे डिस्कस, है ना। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये पढ़ लेना ये क्या है, होपफुली आपने पढ़ा भी होगा, बिकॉज वहां पे अमाउंट ही है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो आगे तीन है, एक है माइक्रो, एक है स्मॉल और एक है मीडियम। ऐसे ही सिमिलरली सेक्टर में भी तीन है, एक है माइक्रो, एक है स्मॉल और एक है मीडियम। डन, ठीक। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी जो है, इफ इट इज लेस देन ₹25 lakhs, वी कैन से दैट that is micro business in manufacturing enterprise. Micro business in manufacturing enterprise. If the investment in plant machinery is up to ₹25 lakhs. डन, ठीक है। अगर वो बढ़ जाए 25 लाख से और वो हो जाए 5 करोड़ रुपीस तक, 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक हो, देन इट इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उससे बढ़ गया, माइक्रो मीन बहुत छोटा सा, है ना, स्मॉल उससे बढ़ गया। अगर वो मीडियम में आए, मीडियम में आए तो सीलिंग इज 10 करोड़, मीन्स 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। सीलिंग किस चीज की है, किस चीज, इन्वेस्टमेंट किस चीज में, प्लांट मशीन।
अगर किसी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन बनता है ये 1 मार्कर, है ना, या तो पूछ लेंगे जी व्हाट इज द सीलिंग या व्हाट इज द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इन केस ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, तो आंसर इज 25 to 5 करोड़। एक ये बनता है, या वो बनता है कि एक बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट जो प्लांट मशीनरी में की हुई है ना वो से 3 करोड़ रुपीस की है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज दैट, यू विल से स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, बताना पड़ेगा। देखो यहाँ भी माइक्रो स्मॉल मीडियम है, यहाँ भी माइक्रो स्मॉल मीडियम है, अगर आप सिर्फ स्मॉल बता दोगे ना तो बात नहीं बननी, बिकॉज स्मॉल दोनों में है, बात फॉलो कर रहे हो ना, स्मॉल दोनों में आपको बताना पड़ेगा कि स्मॉल है तो इसमें है या वो इसमें है। आई होप आई एम क्लियर। अमाउंट सी है जो लर्न करने वाली है। उसके बाद है आपका सर्विस में, सर्विस में सीलिंग है आपकी इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट में अगर वो सर्विस सेक्टर माइक्रो में है तो इट इज लेस देन रुपीज 10 लाख, लेस देन रुपीज 10 लाख। अगर वो है दूसरे में स्मॉल में तो इट इज फ्रॉम 10 लाख टू 2 करोड़, और अगर वो है मीडियम में तो इट इज 2 करोड़ टू 5 करोड़। क्लियर? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स इन स्मॉल सर्विस एंटरप्राइजेस, रेज हैंड प्लीज, रेज हैंड प्लीज, आंसर आ गया है, यस 2 करोड़। यू शुड नॉट से 10 लाख टू 2 करोड़, ये नहीं है, ये नहीं है, 10 लाख टू 2 करोड़ नहीं है। क्या पूछा गया है? मैक्सिमम सीलिंग, तो दैट इज रुपीज 2 करोड़। या पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी हो सकती है, इट इज फ्रॉम 10 लाख टू 2 करोड़। समझ आया क्वेश्चन? एक ये बनता है, एक क्वेश्चन बनता है इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आपको दी होगी, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा सेक्टर है या कौन सा बिजनेस है, तो इट इज दिस बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट एक है, एक दो और लिख लीजिए बिजनेसेस होते हैं। एक है विलेज इंडस्ट्री, इसकी अलग लिखना, विलेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री लिख लीजिए इसका। दीज आर दोज इंडस्ट्रीज, these are those industries which are located in village areas and produce any type of goods and render any types of services, with or without the use of power, with or without the use of power. Okay? In this, the fixed capital investment per head should not exceed rupees 1 lakh in plain area and rupees 1.5 lakhs in hilly area. अब यहाँ देखिए उसने कहीं नहीं कहा प्लांट मशीनरी, उसने वर्ड नहीं यूज की, उसने कहा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ही सिर्फ प्लांट मशीनरी नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब में प्लांट मशीनरी भी आ रही है, बिल्डिंग भी आ सकती है, लैंड भी आ सकती है, और इसकी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस कर रही है ना, मतलब या विलेज लेवल बिजनेस हो रहा है, फैमिली नहीं कर रही, फैमिली का और पॉइंट है, अगला पॉइंट है। ये जो बिजनेस है विलेज लेवल पे हो रहा है, छोटे एरिया में हो रहा है, छोटे लेवल पे हो रहा है। इन्होंने 1 लाख का एक प्लेन एरिया में कर दिया सेट कि पर हेड इन्वेस्टमेंट जो है, अगर वहां पे सपोज 5 बंदे काम कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है दैट कैन बी रुपीज 5 लाख, है ना। अगर वो हिली एरिया में है तो 1.5 के हिसाब से कर लीजिए, वो 7.5 लाख बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर वो विलेज इंडस्ट्री में आएगी और वहां पे चाहे बिजली यूज होती हो चाहे ना हो, है ना। इट मीन्स की चांसेस है कि वहां प्लांट मशीनरी ना हो,
या अगर हो तो वो मशीन बिजली वाली ना हो, मैनुअल हो, हाथ से काम करने वाली मशीनरी हो। बिल्कुल छोटे वाले जो बिजनेस ही रहेंगे उनकी बात हो रही है। और एक ऐसा ही है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री it is that type of industry which is run by an individual with the help of his family members, with the help of his family members with very little amount of capital. अब यहाँ पे एक्ट में इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं की हुई, वेरी लिटल ही कर दिया। कई बिजनेसेस तो पता नहीं हजारों में के सैकड़ों में रुपए भी लगे होंगे, तो वहाँ उससे भी चल रहे हैं, है ना। इन मोस्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज power is not used. The equipments used are also very simple. And local resources are used for the production. Local resources are used for the production. ठीक है। अब यहाँ हम एग्जांपल किसकी ले सकते हैं, यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे वो जो बैठे होते हैं ना मेन रोड पे, टैडी वाले बैठे होते हैं, मूर्तियां बना बना के, उनकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई मशीनरी तो नहीं यूज कर रहे, है ना, या बिजली तो नहीं यूज कर रहे, यूज क्या कर रहे हैं, लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज क्या रहेंगे, वहां पे मिट्टी उठाई उसको मूर्ति बना दी, यहाँ से कॉटन परचेज करी, वहां से कपड़ा सा परचेज किया, उसका टैडी बना के बेच दी, या कोई और शो पीस होते हैं छोटे छोटे वो बना के बेच देते हैं। फैमिली मेंबर है, वहीं रहते हैं, वहीं बनाते हैं, वहीं बेच देते हैं, वहीं खा लेते हैं, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल, है ना। दिस इज ए कॉटेज इंडस्ट्री। फाइन। सो ये आपकी दो एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज हैं जो MSMED एक्ट के अलावा हमने पढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है ये, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। आपके हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती, सोच के देखिएगा, इंडिया में स्मॉल बिजनेस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब स्मॉल बिजनेस में सिर्फ वही मत चले जाना हो टैडी वालों के ऊपर, या फिर वही मत चले जाना, सारा कुछ ही देख लेना, जो कॉमन सी प्रॉब्लम है वो बताना, है ना। मैनेजरियल स्किल्स कम हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है, क्यों कम होंगी मैनेजरियल स्किल्स, क्यों नहीं रख सकता, बिल्कुल ठीक है, उनमें पैसा कम होता है ना। जो प्रोफेशनल मैनेजर ने कर देना, कंपनीज जो है वो हर एक चीज का मैनेजर रखती है, फाइनेंस मैनेजर अलग है, देन मार्केटिंग मैनेजर अलग है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स में हर एक पॉइंट का अलग मैनेजर रखा हुआ है ना। ये बेचारे कुछ नहीं कर पाते, ये तो खुद ही मैनेजर हैं, खुद ही ओनर्स हैं, खुद ही सारा कुछ, है ना। क्योंकि इनके पास दे कांट अफोर्ड टू हायर सच क्लास ऑफ मैनेजर्स, बिकॉज जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो बहुत अमाउंट लेंगे, ये कहाँ ले सकते हैं, इतनी कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यस जसमीन, हाँ जी, पावर अवेलेबिलिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, पावर नहीं होती इनके पास, है ना। पावर हो गई, रोडवेज रेलवेज हो गए, ये जो इनकी हैं ये टेलीकम्युनिकेशंस हो गई, ये सारे दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, लो क्वालिटी रॉ मटेरियल, बिल्कुल ठीक, कैसे, तो यहाँ क्वालिटी की तो बात नहीं हो रही, तो थोड़ा परचेज कर लेगा, किसने कहा थोड़ा होगा, वो क्वालिटी का नहीं होगा। पॉइंट ठीक है आपका, जस्टिफाई करना है आपने, पॉइंट गलत नहीं है आपका, जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन ठीक करो, पैसा कम है तो कम ले ले, है ना। इक्विपमेंट भी नहीं बनाने के उसके पास, वो अच्छा रॉ मटेरियल ले लेगा। और मोर ओवर क्या है कि जो सेलर है ना रॉ मटेरियल का, अब इसके पास पैसा नहीं है, इसने थोड़ा सा सामान परचेज करना है, वो इसको बाद में सेल करेगा,
वो पहले उसको सेल करेगा जिसने बल्क में परचेज करना, बड़ी कंपनीज को, मल्टीनेशनल्स को या लार्ज स्केल बिजनेस को, क्योंकि इसने बनाया, इसकी नहीं बात करो, उस सेलर की बात जहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करना है। वो थोड़ी बेचेगा वो 2 किलो या 3 किलो, वो बोलेगा मेरे पास 1000 किलो बना पड़ा, उठाओ 1000 किलो। उसको अगर एक ग्राहक मिल रहा है 1000 किलो वाला, वो 1000 किलो बेचेगा या वो 2-2 किलो करके बेचेगा। तो इनके पास जो बचा हुआ सामान जो है वो इनको मिलता है, बचा हुआ सामान जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ठीक है, इस बेसिक पॉइंट आपका ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी करनी पड़नी है। और गवर्नमेंट सपोर्टलेस होती कैसे? क्योंकि सर गवर्नमेंट को इनसे इतना फायदा नहीं होता, इतना बड़ी कंपनी से कर रहा हूँ टैक्सेस के बेस पे, कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, टैक्सेस रेवेन्यू कम होते हैं, ये टैक्स वाली लैप में ही नहीं आते, उल्टा वहीं नहीं पहुंचते, अगर पहुंचते हुए कितने को होंगे जो पहुंचे, कितना को टैक्स पे कर देंगे, है ना। गवर्नमेंट जो है बड़े बिजनेस, आजकल तो वैसे भी रोला पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट जो है वो छोटे बिजनेस को छोड़ रही है, बड़े बड़े बिजनेस की, अंबानीज और टाटास को ये कर रही है ना? कर रही है कि नहीं कर रही वो नहीं पता, लेकिन हो तो रहा है, लोग तो कह रहे हैं, है ना। और कोई पॉइंट? टेक्नोलॉजी इनकी आउटडेटेड होती है, ऑब्सोलीट होती है, इनके पास नई मशीनरी नहीं होती काम करवाने वाली, करने वाली, है ना, बिल्कुल ठीक है। और पॉइंट आप भी बता सकते हो बेटा, बाकी जो 3-4 सेकंड्स लेट हैं वो भी बता सकते हो। हाँ जी, और कोई पॉइंट, और कोई स्मॉल बिजनेस की प्रॉब्लम? मार्केटिंग नहीं कर पाते, अच्छा पॉइंट है, मार्केटिंग भी नहीं कर पाते, मार्केटिंग कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह कैसे करेंगे, मार्केटिंग वगैरह, उसके लिए पैसा चाहिए। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, आप अगर नोट करो जितने आपने पॉइंट्स बोले हैं ना, उसका रूट कॉज जो है ना पैसा है, कैपिटल ही नहीं है इनके पास बिजनेस लगाने के लिए, है ना। पावर नहीं है, सपोज जैसे आपने पावर की पॉइंट की बात कही, उनके पास बिजली नहीं है, तो बिजली जनरेटर ले लो भैया, काम तो करो, जनरेटर के पैसे नहीं, बिजली महंगी है, जनरेटर के पैसे नहीं है, है ना। पैसा नहीं है, पैसा तो बैंक से लोन ले लो भाई, पैसा नहीं तो फिर क्या हो गया। अब बैंक लोन देने के लिए प्रॉपर्टी लेगा ना, पहले मोर्टगेज करे, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं, मोर्टगेज कैसे करेंगे। वो बैंक के पास नहीं, चलो बैंक से ना सही कहीं और से ले लो, किसी प्राइवेट मनी लेंडर से ले लो, उनके पास जाते तो उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पाए, सारा उनकी कमाई तो इंटरेस्ट में निकल जाती है, वहां से चली जाती है। मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, एड की प्रॉब्लम हो रही है, पैसा नहीं है इसलिए कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तो नई मशीनरी ले लो भाई, पैसा नहीं है, नई मशीनरी ले ली, है ना। बस सारा जो रूट कॉज जो है इसका वो यही है कि पैसा नहीं, उसके कारण ही जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स है वो अराइज हो रही है। ठीक है, मेनली वो प्रॉब्लम है। लिखिए पॉइंट, सारे पॉइंट्स वैसे आपने खुद ही क्लियर कर दिए हैं और सारे पॉइंट्स तकरीबन कवर हो गए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट, पैसा नहीं है, लैक ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट, क्रेडिट मिलता नहीं है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अपना पैसा नहीं है, बैंक लोन नहीं देता, प्रॉपर्टी कोई नहीं है, अब इनके बेचारों के पास क्या प्रॉपर्टी होगी, टेडी बना रहे, सुई तक गई थोड़ा, और क्या होना, उसकी थोड़ी अगेंस्ट लोन मिल जाएगा, है ना। अगर होगी मशीनरी कितनी को होगी, कितनी की होगी इनके पास कि बैंक इनको लोन दे दे, नहीं मिलता। क्रेडिट नहीं, अपना पैसा भी नहीं है, क्रेडिट नहीं मिलता बैंक से, किसी और कंपनी से नहीं मिलता, प्राइवेट मनी लेंडर्स पैसे बहुत चार्ज करते हैं। ये पॉइंट लिखना है आपने, ये तो इसमें क्या लिखोगे, इस पॉइंट में और क्या लिखोगे आप, द प्रॉब्लम इज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट, बस इसके बाद बताना पड़ेगा कि बैंक भी लोन नहीं देते हैं, प्रॉपर्टी नहीं होती है, मोर्टगेज क्या करना है, प्राइवेट मनी लेंडर्स जो है पैसा इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं, वो चार्ज करते हैं, तो इनकी तो कमाई वैसे इंटरेस्ट में चली जाती है, लोन फिर वैसे खड़ा होता है ना। ये पॉइंट वहां मेंशन करने हैं आपने। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप बता रहे थे ना, आपने दीदी आपने बताई रॉ मटेरियल, किसने बताई थी रॉ मटेरियल, आपने बताई थी। रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम क्या है कि इनको रॉ मटेरियल जो है वो सही नहीं मिलता। सही क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने कम क्वांटिटी में परचेज करना होता है। लार्ज क्वांटिटी वाले रॉ मटेरियल तो पहले ही वो ले जाते हैं, एमएनसीज या बड़े बिजनेस हाउस ले जाते होते हैं, तो इन्होंने स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करना है। अब स्मॉल में क्यों करना है, ये पैसा नहीं है ना, इसलिए इनको बचा खुचा हुआ रॉ मटेरियल जो है वो मिलता है। बचा खुचा हुआ पता ही हो आपको, जो है वो नीचे वाला सामान कैसा होता है ना, जो बचा खुचा हुआ सामान हो कैसे होता है, बचे खुचे तो गोलगप्पे नहीं स्वाद लगते, तो ये कैसा है आजकल तो वैसे कोई बंद हुए पड़े होंगे आपके, लेकिन फिर भी खा ही लेते होंगे, कुछ लगता है आप
खा लेते हो ना? हैं? मेरे को पता है कौन कौन क्या क्या खाता है। ये भी खाते हो लोग, खाते हो ना? अभी नहीं खाए हो, वैसे खाते हो? हाँ, अभी खाते। तो जो बचा हुआ सामान होता है, रॉ मटेरियल वगैरह, वो जो है वो उनको मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल रहती है उनको। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पावर। पावर, बिजली, पावर की इनको प्रॉब्लम रहती ही रहती है। पावर की सप्लाई जो है वो शॉर्टेज में रहती है। कई तो बिजनेस हाउसेस जो है वो पावर के बिना भी काम कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं। और वैसे भी कंट्री में शॉर्टेज ऑफ सप्लाई और पावर होने के कारण इनकी प्रॉब्लम रहती है। अब पैसा नहीं है तो ये जनरेटर वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकते, डीजल महंगा है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, स्मॉल बिजनेस, ये पॉइंट वहाँ लिखने हैं, सुन के यस नहीं बोल देनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। देखो मैं सर वही पॉइंट करवा रहा हूँ जो आप लोगों ने बताए हैं मेरे को, वही पॉइंट सेम हो रही है। प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, कि जब मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। रीजन अगेन कि पैसा नहीं है इनके पास, ये मार्केटिंग नहीं कर पाते। और सेकंड, इनकी जो गुड्स होती है ना, वो यूनिफॉर्म क्वालिटी की नहीं होती, यूनिफॉर्म क्वालिटी की नहीं होती। अगर कोई टेडी जो है, या अगर कोई और ऐसी चीज़ जो है, कोई मूर्ति वगैरह, स्टैचू वगैरह है, किसी मशीन में किसी डाई में बनाया जाए, उसकी क्वालिटी कुछ और होगी। अगर हाथ से टेडी बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी कुछ और होनी है, वो क्वालिटी वो नहीं बन पाएगी। यूनिफॉर्म क्वालिटी की नहीं होती हैं चीज़ें, इसलिए इनकी जो चीज़ है उसको मार्केटिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ब्रांडेड नहीं होते हैं प्रोडक्ट, इनकी मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। तो कैसे मार्केटिंग करेगा कि अगर आपने टेडी लेना तो मेरे वहाँ पे आ जाओ? कैसे मार्केटिंग करेगा? कोई ना कोई ब्रांड होना चाहिए ना, ब्रांड इनका एस्टेब्लिश ही नहीं होता, पैसा ही नहीं है उनके पास, तो मार्केटिंग करनी थोड़ी प्रॉब्लम उनको हो जाती है। नेक्स्ट इज जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इनको सोल्यूशन नहीं बता रहे ना, यहाँ इनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल है मींस कि या तो वो हाथ से मैनुअल कर रहे हैं, या फिर वो आउटडेट टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, मशीनरीज वगैरह इनके पास जो है वो बढ़िया वाली नहीं है, ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ सिकनेस। सिकनेस, यस, सिकनेस मींस, अब ये मत कहना कि उनके बंदे बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ सिकनेस की जो बात हो रही है, सिक यूनिट्स की बात हो रही है, सिक बिजनेस यूनिट्स की बात हो रही है। अब थोड़ा सा हिंट है आपके लिए, क्या होंगे सिक यूनिट्स? ये पहली बात तो सिख नहीं है, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, वो नहीं है, ये सिक है, SIC। सिक यूनिट्स क्या होंगे? यस, यस, द यूनिट्स विच आर रनिंग इन लॉसेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस को एक आध साल लॉस हो जाए वो सिक नहीं है, जो बिजनेस लगातार लॉसेज में जा रहा है दैट बिजनेस इज सिक, है ना? तो जो स्मॉल बिजनेस में सिक यूनिट्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है। इंडिया में स्टडी हुई है, 30, स्टडी वैसे पुरानी है, 38% ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आर सिक यूनिट्स, दे आर रनिंग इन लॉसेज फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो वैसे ही बंद हो जाने हैं वो। अब यूनिट्स पहले ही स्मॉल है, ऊपर से वो लॉसेज में कितनी कुछ देर चल पाएंगे? चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन, जो कंपनीज, ये जो बिजनेस स्मॉल है, किससे compete करते हैं? अपने MNC से, ग्लोबल कंपनीज से करते हैं, है ना? अब आप लोग सपोज, वैसे तो एडवाइजेबल नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक पीना, लेकिन आपको जरूरत पड़े सॉफ्ट ड्रिंक पीने की, आप कोक वगैरह पियोगे या लोकल मेड कोई बन रहा होगा वो पी लोगे? नहीं पियोगे, आप कोक पियोगे। अगर कोक आपको मान लो वो एक बंदे की पीने वाली 20-30 की आ रही है, वो आपको 5 रुपए में मिल जाए, फिर कौन सी पियोगे? फिर भी कोक ही पियेंगे, चाहे सोच के बोला आपने, फिर भी कोक पियेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि उसका वो ब्रांड है, एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। जबकि ये जो है, इनको ना इनके पास कोई ऐड, लोकल भी कंपनीज हैं जो बनाती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बनाती हैं, है ना? ना इनके पास कोई ब्रांड है, ना इनको कोई जानता है, ना हम पता है डाला क्या है इन्होंने बीच में, और कल को बीमार पड़ के बताएंगे क्या क्या खाया पिया, पता ही नहीं लगना।
बीमार पड़े कोक पी के डॉक्टर को बता दो कोक पी थी तो बीमार हो गए, नहीं, ऐसे ही है ना। तो ग्लोबल कंपटीशन है, कोई भी कस्टमर जो है वो ब्रांडेड चीज को लेना ज्यादा पसंद करता है बजाय कि अनब्रांडेड चीज को, लूज चीज को, है ना। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिमांड। लैक ऑफ डिमांड, जनरली जो ये बिजनेस है ना, ये आर्टिस्टिक गुड्स में, ऐसे गुड्स में डील करती हैं जिनकी डिमांड बहुत कम है, बहुत कम है। ध्यान लोगों का सारा लग्जरीज परचेज करने में है। तीन तरह की गुड्स होती है, एक होती है नेसेसिटीज, है ना, आटा दाल चावल वगैरह हो गए अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो। एक होती है कंफर्ट्स, कंफर्ट्स है जिससे हमारी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। गर्मियों में फैन, ये एक कंफर्ट है ना। कहीं जाना हो तो स्कूटर मोटरसाइकिल एक कंफर्ट है। लेकिन एक होती है लग्जरी, लग्जरी होती है जरूरत तो चलो काम तो फैन से चल रहा है लेकिन एसी लगा लिया, वो एक लग्जरी है जिसके बिना काम चल सकता है ना। एक बाइक लेनी थी, बाइक तो 30 40 50 हज़ार की भी आ जाएगी, वो ले लिया हमने 15 लाख वाली हार्ली डेविडसन, वो एक लग्जरी है जिसके बिना काम, हालांकि बाइक में 2 बंदे बिठा के यहाँ से वहां छोड़ के ही आने हैं। तो वो चाहे आप 30 40 हज़ार वाला ले लो, चाहे आप वो 15 लाख वाला ले लो, बात एक ही है ना। बात थी एक कार लेने की जहाँ 5 बंदे बैठ के यहाँ से वहां जा पाए, हमने कार ले ली 40 50 लाख वाली, करोड़ रुपए वाली कार, ये लग्जरीज है। कार वैसे ही लग्जरी है, कार आती ही लग्जरी में है ना। ये ध्यान लोगों का जो है वो नेसेसिटी में सबका ही है, कंफर्ट से निकल के लग्जरी में ध्यान हो गया है। पंजाबी में कहावत है कि अड्डियां चक के फाहा लेना, लेना भी फाहा ही है, लेना भी अड्डियां चक के है। औखे हो गए, चीज भी परचेज करने की जरूरत भी नहीं है और परचेज भी लोन लेके करनी है, अड्डियां चक के फाहा लेना। और ऐसी चीजों पे हमारा ध्यान ज्यादा है, हमारा ध्यान इन चीजों पे, आर्टिस्टिक गुड्स पे कम है, इनकी डिमांड ही नहीं। डिमांड होगी तो सामान बिकेगा, डिमांड नहीं है सामान क्या बिकना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ लेबर। सी कितनी कितनी प्रॉब्लम्स है इनकी, आप देखें। स्मॉल सा बिजनेस, छोटा सा बिजनेस, प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम ऑफ लेबर, किसकी सर्विस के लिए कम होगी, लेकिन होगी तो सही। और हम कहीं नहीं ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी प्रॉब्लम है इसकी प्रॉब्लम, हम डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस की, जिसमें सारे ही आ रहे हैं, ठीक है ना। कोई किसी के लिए सूटेबल हो, किसी के लिए सूटेबल, प्रॉब्लम तो है उसमें। प्रॉब्लम ऑफ लेबर, लेबर है डजंट मीन वो जो वर्कर जो हाथ से काम करते हैं, लेबर मीन एम्प्लॉइज आल्सो, है ना। इनको इनको स्किल्ड एम्प्लॉइज तो ये हायर ही नहीं कर सकते, बिकॉज स्किल्ड एम्प्लॉइज महंगे होने। और फिर ये हायर कौन से करते हैं एम्प्लॉइज, सेमी स्किल्ड भी महंगे होने थोड़े बहुत, ये हायर करते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉइज, जिसे कुछ भी नहीं आता होता, क्योंकि पैसा नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम फिर वही आ गई, पैसा नहीं। अनस्किल्ड एम्प्लॉइज हायर कर लेते हैं और उनसे वो क्वालिटी नहीं बनती, क्वालिटी नहीं बनती तो बिकता नहीं है, बिकता नहीं तो पैसा फिर नहीं आता, पैसा फिर नहीं आता, सारी प्रॉब्लम्स दोबारा शुरू हो जाती है। बेसिकली प्रॉब्लम वहीं पे दोबारा आ जानी है, सर्कल घूम फिर के वहीं पे आएगा, पैसा कम है इनके पास, ठीक। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स ये कौन सी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा क्या होता है। अंदर मतलब यहाँ अंदर मतलब बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस के लिए क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी नहीं है, मशीनरी नहीं है, नहीं, वो दो आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, पावर हो गई, और पावर का पॉइंट वैसे मैंने अलग से कर लिया हुआ, और क्या होगा, आप आसपास ही हो कहीं पहुंच ही जाओगे होपफुली। कोई और, कोई यहाँ वहां से, कोई यहाँ वहां से, ऑनलाइन वाले बच्चों आप सुन लो। आप भी बता दिया करो यार, आप जब से क्लासेस ऑफलाइन शुरू हुई हैं आपकी इन्वॉल्वमेंट कम ही हो गई। फिर क्या हो गया, आप 3 4 सेकंड लेट हो, आप हाथ खड़ा करो, मैं पहले आपसे पूछूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोडवेज, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो जैसे ये गांव वगैरह में एस्टेब्लिश होते हैं, वहां पे रोडवेज के होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं, वो चांसेस तो होते हैं लेकिन इतनी डेवलप्ड रोड्स नहीं होती। रेलवेज की सामान मंगवाना हो, अगर सपोज मैंने किसी में दूर गांव में रहता हूँ, मैंने सामान मंगवाना है, रोडवेज ही नहीं बनी हुई, मैं पहले फगवाड़ा मंगवाऊंगा, फगवाड़ा से मैं वहां से कुछ और हायर करूंगा, वहां लेके जाऊंगा, चीज महंगी पड़ गई। जो लार्ज स्केल बिजनेसेस है वो है ही यहाँ पे, वो है ही शहरों में, उनको चीज उल्टा और सस्ती पड़ती है, उल्टा उनको सस्ती पड़ती है, उल्टा उनकी महंगी बिकती है। स्मॉल स्केल बिजनेस की चीज महंगी पड़ती है, बेचने की बात आए तो कंपटीशन आ जाता है, सस्ती बेचनी पड़ती है।
ठीक है, रोडवेज हो गए, रेलवेज हो गए, टेलीकॉम सर्विसेज हो गई, ईमेल वगैरह, यहाँ कहाँ इनको कहाँ मिलते हैं चारों को? मिलते हो तो पैसे लगते हैं, पैसे इनके पास है नहीं, वो इनकी अपनी लिमिटेशन है ना। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज। कितने के पॉइंट्स हो गए? एफिशिएंसी कम होती है, एफिशिएंसी सारे पॉइंट से कम हो जाती है। लेबर नहीं है वैसे ही, बिजली नहीं है, पैसा नहीं है, तो लेस यूज ऑफ कैपेसिटी। जो इनकी कैपेसिटी होती है ना उसको पूरा यूज नहीं कर पाते। अब कैपेसिटी का पूरा यूज कैसे नहीं कर पाते? सपोज मेरे पास, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली और बिल्डिंग में 5 कमरे हैं मान लो, मैं रेंट दे रहा हूँ 5 कमरों का, लेकिन मेरे पास मशीनरी जो है 1 कमरे में लगाने वाली हुई है और बिल्डिंग रेंट में पूरी मिल रही है। अब 4 कमरों का रेंट जो है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो देनी पड़ रही है, मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा सा और पैसा होता, मैं बाकी 4 कमरों में भी मशीनरी लगा के, वहां लेबर लगा के मैं फुल कैपेसिटी यूज करता। यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो प्लस पॉइंट पे हैं, क्योंकि उनके पास जो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उनको जो पड़ती है, जो पढ़नी ही पढ़नी है, जैसे बिल्डिंग का रेंट जो पढ़ना ही पढ़ना है, वो सारे रिसोर्सेज को, वो सारी कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं। जब उसको यूज कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उल्टा कम हो जाती है ना। ये बिजनेस जो है वो कैपेसिटी इनके पास ज्यादा है, खर्चा इनको ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन जो इसकी आउटपुट है वो बाकी रिसोर्सेज ना होने के कारण नहीं मिलती है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिकली प्रॉब्लम विच आर देयर विद द स्मॉल बिजनेस। और कल को हम करेंगे रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। अभी तक आपको